शोभा रसोई में जल्दी जल्दी से अपने पति के लिए रोटी बना रही होती है और खुद से बोल रही होती है। आज तो मुझे उठने में बहुत ज़्यादा देर हो गई। मुझे रात भर जाकर मूवी नहीं देखनी चाहिए थी। अब मोहित को भी बेकार में देर हो रही है ऑफिस के लिए, और फिर इन्हें भेजकर मुझे भी तो निकलना है। शोभा ये बोलकर जल्दी जल्दी रोटियां बेलने लगती है और कुछ ही देर में रोटियां तैयार करके मोहित की प्लेट में रख देती है। लेकिन जैसे ही मोहित रोटी को देखता है तो कहता है, शोभा अगर तुम्हें रोटियों की जगह मुझे कोयले खिलाने थे तो ऐसे ही बता देती। मेरे ऑफिस से आते हुए मुझे एक कोयले की दुकान मिलती है, मैं वहां से ले आता। आपको थोड़ा भी बुरा नहीं लगता मेरे लिए? एक तो मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए रोटियां बनाई, अपना ऑफिस भी संभालती हूँ और घर का भी सारा काम खुद करती हूँ, और ऊपर से मेरी मदद करवाने की जगह पर आप रोटी की बुराई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी रोटी की कोई बुराई नहीं करूंगा, बस खुश। लेकिन कम से कम इस रोटी को काटने के लिए चाकू तो ला दो। चाकू लाने की जरूरत नहीं है, आपकी जुबान इतनी तेज है कि ये रोटी अपने आप ही कट जाएगी। इतने ताने तो मुझे कभी मेरी सास ने भी नहीं मारे होंगे जितने आप मुझे मारते होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरी शादी इससे हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसने रोटियां बनाना नहीं सीखा। चावल खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे पत्थर के गोले बनाकर मेरे आगे रख देती है। कुछ कहा क्या तुमने? मुझे कुछ सुनाई दिया? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना और हो सके तो अपने हाथों की रोटियां मत खाना। मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। मोहित अब जानबूझकर अपना लंच छोड़कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद शोभा ने भी अपने हाथों की थाली से रोटी को देखकर कहा, वैसे ये रोटी सच में बहुत ज्यादा बुरी है, खाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, लेकिन मैं क्या करूं अगर मुझे रोटी बनानी नहीं आती है तो। जहां मोहित और शोभा ऐसी ही बातों बातों पर आपस में लड़ाई करते रहते थे, तो वहीं फुलवा अपनी बड़ी बहू झुमरी से कहती है, बहू तेरे ससुर जी आ गए हैं, जल्दी से चूल्हा फूंक दे और रोटियां सेकना शुरू कर दे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, चूल्हा और आटा सब कुछ तैयार है, बस आप दोनों आकर बैठ जाइए, मैं अभी आप दोनों के लिए जल्दी रोटियां बना देती हूँ। कुछ ही देर में फुलवा चूल्हे पर सब लोगों के लिए रोटी बनाती है, जिसके बाद उसके सास ससुर उसके साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, तू चूल्हे पर कितनी अच्छी रोटियां बनाती है, और तेरी उल्टे तवे पर इतनी मोटी रोटी बनाने की कला तो अलग ही है। इतनी मोटी रोटी खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरता, पता नहीं कितनी रोटियां खा जाता हूँ। न जाने कौन सा जादू करती है तू। ससुर जी कहते हैं कि रोटी खाते हुए गिनते नहीं है, इससे रोटी का अपमान होता है। आप रोटी खाइए और उसे गिनिए मत। कितनी समझदार बहू है हमारी, हमारा कितना ख्याल रखती है और घर के कामों में भी कितनी निपुण है। मुझे बहुत खुशी है बहू कि तुम इस घर में आई हो। ना जाने शोभा वहाँ मोहित के साथ सब कुछ कैसे संभाल रही होगी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि फुलवा की 2 बहुएं थीं, एक शोभा और दूसरी झुमरी। शोभा को जहां रोटी बनाने का बिल्कुल भी गुण नहीं था, तो वहीं झुमरी